हर हर महादेव। राधे राधे। मेरी सभी माताओं, बहनों और भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार है। आप सभी का भारतीय वंदनी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको हल षष्ठी अर्थात हर छठ की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। माना जाता है कि कोई भी व्रत तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उस व्रत की कथा न सुनी जाए। अतः आप सभी से निवेदन है, कथा को पूरा सुनिएगा, बीच में ही मत छोड़िएगा। यदि किसी ने व्रत नहीं भी रखा है तो कथा सुनने मात्र से ही उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है। अतः आप सभी कथा को पूरा सुनिए। दोस्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी के व्रत का आयोजन करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन ही भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। लेकिन कुछ विद्वान भगवान राम की पत्नी सीता का भी जन्म इसी दिन मानते हैं, क्योंकि बलराम जी के मुख्य शस्त्र हल और मूसल ही थे। इसलिए इस दिन को हल षष्ठी के रूप में मनाया जाता है। हल षष्ठी का व्रत मुख्य रूप से वे स्त्रियां करती हैं जिनका पुत्र होता है। दोस्तों, अब मैं आपको हल षष्ठी के व्रत की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। इससे पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बगल में बनी हुई घंटी को जरूर दबा दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए माता हल षष्ठी के दर्शन करते हुए कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। किसी गांव में एक ग्वालिन थी। वह ग्वालिन गाय भैंस का दूध बेचकर ही अपना जीवन यापन करती थी। ईश्वर की कृपा से उसके दिन अच्छे बीत रहे थे। एक बार की बात है, ग्वालिन गर्भवती थी। उसका प्रसव काल अत्यंत ही नजदीक था। एक तरफ वह अपनी प्रसव पीड़ा से बहुत व्याकुल थी और दूसरी ओर उसका मन गाय भैंस का दूध बेचने की तरफ लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि मेरा प्रसव हो गया तो फिर ये दूध और दही ये सब बेकार चला जाएगा। इसलिए मैं फटाफट जाती हूँ और यह बेच कर आती हूँ। ऐसा सोचकर ग्वालिन फटाफट उठी और उसने सिर पर दूध दही की मटकी रखी और चल दी गांव की ओर दूध दही बेचने के लिए। किंतु कुछ दूर ही चलने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा होने लगी। पीड़ा से विवश होकर वह एक झरबेरी के ओट में बैठ गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देने के बाद दूध दही बेचने की लालच में वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। मित्रों, संयोग से उस दिन हल षष्ठी का त्योहार था। गांव की अधिकतर महिलाओं ने हल षष्ठी का व्रत किया था। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उस ग्वालिन ने सीधे साधे गांव वालों को वह दूध बेच दिया। उधर जिस झड़बेरी के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और यहाँ वहाँ भागने लग गए। किसान ने अपने बैलों को काबू में करने की बहुत कोशिश की, पर बेकाबू बैल यहाँ वहाँ चिटकने लगे और हल का फल वहीं थोड़े दूर पर झरबेरी के नीचे लेटे हुए बच्चे के शरीर में लग गया। फल लगने से उस बालक की उसी समय मृत्यु हो गई। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगाए और बच्चे को वहीं छोड़कर चला गया। मित्रों, कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। हल षष्ठी माता का प्रकोप मुझ पर न पड़ता। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर अपने इस पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब वहां की स्त्रियों ने
स्वधर्म और रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया कि हलषष्ठी माता तुम पर सदैव कृपा बनाए रखें। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। उसी समय उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। दोस्तों, देखा आपने, हलषष्ठी माता की कृपा से उस ग्वालिन की संतान सुरक्षित रही। अतः ऐसी मान्यता है कि हलषष्ठी का व्रत करने से संतान को लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई होगी। आपको कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हलषष्ठी माता आप पर और आपकी संतान पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा, हलषष्ठी माता की जय। अब अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।